के रूप में पूछूंगा। ये प्ले हुआ था जिसके अंदर सामने आईना था। हाँ आईना, हमारा आईना क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का आईना कौन होता है? अरे जवाब नहीं देना है, प्रश्न तो सुनो अभी। किसी भी इंसान का आईना क्या होता है? कौन आईना होता है? एक वो आईना जो लगा रहता है जिसमें हमारी शक्लें दिखती है, उसके अलावा हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, ये प्रश्न है। वो जवाब आपको देना है एक वर्ड में। कोई बोलेगा नहीं। ये बोल कौन रहा है? बोलना नहीं है। चलो इधर से पूछते हैं, इधर से नहीं पूछा। चलो तुम बताओ क्या आएगा उत्तर? चलो तुम बताओ। हाँ चलो उधर से पूछते हैं। चल तो बता, पीछे तेरे वाला। ये आत्म छवि कैसे बढ़ते चलेंगे? देखो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे शादी के लिए लड़की या लड़का देखने जब जाते हैं ना परिवार के लोग दूसरे गांव में, तो वहां वास्तविकता पता करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो लोगों से क्या पूछ रहे हो? वो लोग किस चीज के अंदर आते हैं? आई में आते हैं। यस। तो हमारा दर्पण कौन है? समाज हमारा दर्पण है। आप जो भी काम करोगे ना, जो भी काम करोगे आपको बताने की जरूरत नहीं लोगों को, लोग खुद बता देंगे दूसरों को। दूसरे ही दूसरों को बता देंगे कि आप कैसे हो। वो देखेंगे ना आपको। गांव में अगर कोई व्यक्ति रोज पीता है तो उसको पियक्कर बोलते हैं। कोई रोज गाली बकता है तो उसको गाली देने वाले की छवि उसकी रहती है। कोई लोग निकलते समय सबसे राम राम करता है, बहुत बढ़िया इंसान है, सज्जन आदमी बोलते ना ऐसे। तो ये वो व्यक्ति खुद थोड़ी ना बना रहा है अपने आप, बता रहा है मतलब कि मैं ऐसा हूं। बता कौन रहा है? समाज। तो दर्पण कौन हो गया? हम जैसा समाज को देंगे, रिटर्न में समाज से हमको वैसा मिलेगा। आप अच्छा, सकारात्मक, मिलनसार व्यवहार, मृदु भाषी, इस प्रकार से रहोगे तो रिटर्न में आपको यही चीजें मिलने वाली है। आप किसी को गाली दोगे तो रिटर्न में आपको क्या मिलने वाली है? गाली मिलेगी कि सजी हुई थाली मिलेगी? हाँ, आया समझ में? तो उमंग में जीवन कौशल के अंदर समाज का अपना बहुत बड़ा अहम रोल है और हम भी सब समाज के ही अंग हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम सब मनुष्य हैं और हम समाज के अंग हैं। समाज में रहकर ही काम करते हैं और उसी के तौर तरीकों को हम मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है, धर्म। क्या जुड़ जाता है? धर्म। हाँ, जब धर्म जुड़ जाता है तो जो चीज होती है समाज की, वो सारी के सारी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। क्या हो जाती है? सही। हाँ, अगर धर्म ना हो और समाज हो तो भी चीजें सही नहीं रहेंगी, वो भी चीजें सही नहीं रहेंगी। धर्म का भी होना जरूरी होता है। धर्म ही तो हमें बताता है कि हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे काका है, ये मेरे फूफा है। ये कौन बताता है? धर्म बताता है। अगर धर्म ना होता तो सब लोग तो सब मनुष्य होते सिर्फ, फिर एक दूसरे की ना तो परवाह होती, ना एक दूसरे के बारे में विचार होता, तो चारों जगह जगह व्यवहार विचार ही होता। विचार ऐसा होता। आया समझ में? बात समझ में आ रही है? तो ये उमंग और उज्जवल जो है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए आपको क्या देती है? शिक्षा देती है। क्या देती है? शिक्षा। और बहुत सारी गतिविधियां उसके अंदर होती है और मैडम आपको कराती होंगी, सर भी कराते होंगे।
और आगामी जो सत्र है उनमें भी कराएंगे। और अब बीच में एकाध सत्र में भी लूँगा क्योंकि मेरा भी बहुत फेवरेट विषय है। और आज जितने भी बच्चों ने एट द मोमेंट ये सारे प्ले प्रिपेयर किए और टीचर्स ने करवाए, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चे इसमें शामिल हुए थे प्ले में, उन सबको मैं गिफ्ट दूंगा, डोंट वरी। और अभी मैंने यहाँ पे सबसे बेस्ट प्ले वालों को गिफ्ट दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा किया। उन्होंने एक्ट के अंदर क्या होता है, हमारी बात सामने वाले तक करके दिखाना, बताना, उन्होंने करके दिखाई। और उनकी जो डायलॉग्स थे, जो लैंग्वेज में उन्होंने डायलॉग्स दिए, वो परफेक्टली पहुँचे हम तक। और हमको आसानी से समझ में आ गया कि बाल विवाह नहीं करना है। बाल विवाह एक अपराध, 18 साल लड़की की उम्र और लड़की की, ठीक है। इस बीच में होता क्या है, ये जो लोगों को पता नहीं रहता है, ज्ञान नहीं होता है, और ऐसा कर लेते हैं कि वो कम उम्र की लड़की से शादी कर लेते हैं। या कई जगह आपने सुना होगा कि कोई लड़की जो है वो लड़के के साथ चली जाती है ना, शादी नहीं करती है और चली जाती है। और बाद में पता चलता है कि उस लड़की की उम्र क्या थी, कम थी, 18 साल नहीं थी। फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो केस लगाते हैं, और जब केस लगाते हैं तो वो जो लड़का है उसके ऊपर पोस्को एक्ट लगता है। कौन सा एक्ट लगता है? हाँ। और फिर उसकी जमानत भी नहीं होती है उसके अंदर, तो जेल में उसको सड़ना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ध्यान रखें, आप उम्र का विशेष ध्यान रखें। कानून है 18 वर्ष लड़की, 21 वर्ष। आपकी जो बहनें हैं उनकी शादी 18 वर्ष से पहले आप नहीं होने दोगे। लड़के प्रण करो प्रण, क्या हम हमारी बहनों की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होने देंगे? गुड। अब बहनें प्रण करें कि हम अपने भाइयों की शादी 21 वर्ष से पहले नहीं होने देंगे। और कहीं होते हुए दिखी तो जैसे कि वहाँ पुलिस लेके आए थे गांव वाले, ऐसे तुम लेके पहुंच जाना। और नहीं पहुंचो तो नंबर होता है, सुन लो इधर, नहीं पहुंचो तो नंबर होता है 112। क्या नंबर होता है? पहले क्या होता था, बदल के क्या हो गया है? चाहे आपको एम्बुलेंस बुलानी हो, चाहे पुलिस बुलानी हो, या कोई भी सहायता लेनी हो, तो अब 112 डायल करना पड़ता है। 112। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आज के उमंग दिवस को हमने बहुत अच्छे से मनाया है, और जो भी चीज़ हम आप तक पहुंचाना चाहते थे हमने पहुंचाई है बच्चों के माध्यम से। और यहाँ पर हमारे जो अतिथि सरपंच महोदया उपस्थित हुई है, इनके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप हमारे विद्यालय के कार्यक्रम में समय निकल कर आए। आगे